वेलकम बैक वन सेकेंड फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। और दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ साइंस के चैप्टर। जी हाँ, आज से हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर, जिसमें कि हम बारी बारी से केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड द बायोलॉजी एक एक टॉपिक को डीपली एनालिसिस करेंगे और आपको डीपली समझाएंगे कि आखिरकार आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक, कौन से सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक, कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। दोस्तों, सबसे पहले हमने कवर किया है केमिस्ट्री क्लास 9th का, जिसमें पहला चैप्टर होता है ना मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसका ये पहला टॉपिक है जिसका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। दोस्तों, हम मैटर को डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार मैटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की। फिर हम बारी बारी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर, मैटर्स की आखिरकार विशेषता, करेक्टरिस्टिक और खासियत क्या होती है, ठीक है। तो आपके सामने पूरा डिटेल में आएगा और नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 होगा इसका करेक्टरिस्टिक वाला, वो भी आएगा। तो दोस्तों, लास्ट तक आप बने रहिएगा और सीखते रहिए कुछ अनोखा, कुछ नया। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि अ कॉमन और अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ अ मैटर इज एनीथिंग दैट हैव अ मास एंड वॉल्यूम ऑक्युपाई स्पेस। ये होती डेफिनेशन हमारे मैटर की कि मैटर क्या होता है। एक ऐसा सब्सटेंस जो पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्युपाई करे और खुद का उसका मास और वॉल्यूम हो। फॉर एग्जाम्पल, अ कार वुड बी सेड टू बी अ मेड अप ऑफ अ मैटर एज इट हैज़ अ मास, वॉल्यूम और ऑक्युपाइड स्पेस। अगर पार्किंग में कोई कार खड़ी है तो क्या है, वो एक जगह भी घेर रही है, उसका पर्टिकुलर एक मास भी है, वजन भी है और कुछ उसका वॉल्यूम भी है ना। तो मैटर वही होता है, कोई भी सब्सटेंस हो, कुछ भी चीज़ हो, लेकिन वो एक स्पेस घेरती है या एक पर्टिकुलर मास या वॉल्यूम है, तो हम उस पर्टिकुलर चीज़ को हम मैटर कहेंगे। लेकिन अब बात आती है कि दोस्तों, ये सारी चीज़ों को तो आप फिजिकली देख रहे हो, लेकिन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब चीज़ों को कैसे डील करोगे, कैसे बताओगे कि हाँ ये मैटर है, ये मैटर की प्रॉपर्टी है, फिजिकल नेचर ये है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास अब आ जाता है पार्टिकल। हम पार्टिकल के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में पहला टॉपिक लिखा हुआ है आपका कि द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर किसके बने होते हैं? टाइनी एंड टाइनी, वेरी स्मॉल, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पीसेस और अ पार्टिकल। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे आर इन द मोशन। तो कोई भी पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली एक मोशन में होता है। जैसे कि अगर आप रूम के किनारे पे एक अगरबत्ती जलाते हैं या धूपबत्ती जलाते हैं तो वो आपको दूसरे कॉर्नर तक उसकी खुशबू आएगी। तो इससे ये समझ में आया कि जो धूपबत्ती का जो भी पार्टिकल्स जब वो बर्न हो रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, एयर के पार्टिकल भी कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। तो पार्टिकल्स आर मूविंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है? द पार्टिकल्स विच मेकअप द मैटर आर एटम एंड द मॉलिक्यूल। जो भी पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो पार्टिकल किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। जैसे हमने बायोलॉजी में आपको बताया था कि सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही किसी भी पार्टिकल का फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट होता है एटम्स, फिर उसके बाद आता है मॉलिक्यूल, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं फिजिकल नेचर में, ठीक है। चलिए इस फिजिकल नेचर को और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, जब फिजिकल नेचर हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा मैटर होता है, मैटर एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्पेस ऑक्युपाइड करता है, उसकी खुद की फिजिकल नेचर होती है, तो क्यों ना हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मैटर को भी डिवाइड कर दें, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब जब ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में डिवाइड हो गया है तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज मैटर इज क्लासिफाइड एज अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। मैटर केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कंपाउंड और मिक्सचर में भी डिवाइड होता है। फिजिकल नेचर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। अब आपको ये बताना है, एग्जाम्पल देना है कमेंट सेशन में कि कौन कौन से मैटर सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं। एक एक एग्जाम्पल ईच देना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड हैव अ स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स एंड अ डेफिनेट शेप एंड द साइज। सॉलिड कैन नाइदर फ्लो और नॉट कंप्रेस्ड। सॉलिड क्या होता है? जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ना, या बॉन्डिंग होती है ना, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, स्ट्रांग होती है, वो ईजिली ब्रेकेबल भी नहीं होते, ठीक है। उनका एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि कॉपी, पेन, मोबाइल, कार, जितने भी है ना, इनका एक डेफिनेट शेप होता है, साइज़ होता है, ठीक है। और ये कभी फ्लो नहीं कर सकते हैं। फ्लो करते हैं क्या? सॉलिड को रखा, क्या वो फ्लो करेगा? नहीं। क्या वो कंप्रेस करेगा? क्या उसको हम दबा सकते हैं अगर वो सॉलिड होगा? नहीं, वो प्योर सॉलिड नहीं होगा, वो अंदर से हॉलो होगा तो वो कंप्रेस हो सकता है। जैसे बॉटल है, उसको दबाते हो कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से क्या है? हॉलो है,
ठीक है। तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ थी। अगर मैं बात करता हूँ लिक्विड की, तो इसके जस्ट अपोजिट होता है वो। लिक्विड क्या है? लिक्विड हैज़ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। लिक्विड कैन फ्लो और लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बिटवीन दैम। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दैम आर वेरी लेस, बट द लिक्विड हैज़ लिटिल मोर और लार्जर इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। अब इसके बीच में बॉन्डिंग भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिक्विड के, वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और लिक्विड आप जानते हो कि फ्लो भी करता है। लिक्विड का फ्लोइंग भी होता है। तो लिक्विड डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप बट कैन फ्लो। अगर आप लिक्विड को बाल्टी में रखोगे तो बाल्टी की शेप में लेगा, बोतल में रखोगे तो बोतल की शेप में लेगा। अगर आप उसको किसी फ्लोर पे गिरा भी दोगे तो वो फ्लो भी करेगा। तो लिक्विड कैन फ्लो। तो आप देख लिया ना सॉलिड और लिक्विड में क्या अंतर है, तो हम टोटली एक दूसरे के वो टोटली अपोजिट है। और अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैसेस हैव अ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में रहती है? गैसेस में रहती है। और उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। सॉलिड को आप नहीं कंप्रेस कर सकते, लिक्विड को आप थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन गैस को आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो। तभी तो उसका नाम होता है ना कंप्रेसिबल गैस, नेचुरल कंप्रेस गैस, है ना। तो ये होता है। और उसकी कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं है गैस का कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम शेप नहीं होता है, ठीक। अब आता है कि द मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन द साइज, है ना। दो चीज़ आपने समझ लिया। दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी होती है। दीज पार्टिकल्स हैव अ स्पेस बिटवीन दैम। अब ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कैसे स्पेस रहती है? दोस्तों, जब आप ना कोई भी पानी में जब आप एक स्पून 2 स्पून शुगर या सॉल्ट ऐड करते हो तो क्या होता है? द शुगर और सॉल्ट आर डिजॉल्व इन द वाटर। तो ये कहीं गया तो नहीं ना, वो पानी में रह गया ना। तो दो पानी का जो मॉलिक्यूल है, जो पानी के पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जगह रहती है, तो जाके ये दूसरे शुगर या सॉल्ट जाके उसमें अपना स्पेस बनाते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। और पार्टिकल्स भी कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको धूपबत्ती या अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अगर मैं आपको आयरन नेल दूंगा उसको ब्रेक करने के लिए, तो क्या आप इजीली ब्रेक कर सकते हो? नहीं। अगर मैं आपको चॉक दूंगा, अगर आपको रबड़ बैंड दिया, तो आप उसको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आता है कि डिफरेंट मैटर हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब अगर वो आयरन नेल है तो उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होगी दो पार्टिकल्स के बीच में, वो इतनी टाइटली होगी कि वो ईजिली ब्रेकेबल नहीं है। तो हम ईजिली कह सकते हैं उसको कि द पार्टिकल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। चॉक में क्या होगा कि चॉक के जो पार्टिकल्स होंगे वो लूजली पैक्ड हैं, उतना आसानी से ब्रेक हो सकते हैं वो, ठीक है। रबड़ बैंड का थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो आपको बाय दिस एक्टिविटी आपको ये समझ में आया कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैव अ डिफरेंट अट्रैक्शन, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो आपको 3 मैटर समझ में आ गए हैं, ठीक है। अब बात आती है कि मैटर कैन चेंज स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू। अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेट के मैटर, जैसे सॉलिड है, आपके पास कैम्फर है, कपूर सॉलिड होता है, उसको आप जब बर्न करते हो तो वो तुरंत ही गैशियस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया ना। आइस, हमारे पास बर्फ़ टुकड़ा होता है, वो सॉलिड होता है, जब हमने उसको रखा तो वो मेल्ट हो गया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो सिमिलरली आप देख सकते हो कि सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू लिक्विड, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। अब आती है बात फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर की, कि व्हाट आर द फिजिकल एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। ये आपको डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी तक जो मैंने बताया था वो भी एक प्रॉपर्टी थी, अब आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा बाय द एक्टिविटी, ठीक है। वो देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस। अगर कोई भी सब्सटेंस बना है कि किसी न किसी 2 टाइप ऑफ मैटर या 2 टाइप ऑफ पार्टिकल से मिक्स करके बना है ना, तो उसके कंपोजिशन को चेंज करते बिना मैं उसको मेजर कर सकता हूँ उसकी प्रॉपर्टी को, तो वो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी दैट डिफाइन द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू रिएक्ट और फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि हम ये बता सकें कि कोई भी एक सब्सटेंस है ना, वो एक नया सब्सटेंस क्रिएट कर सकता है, मतलब नया सब्सटेंस बन सकता है किसी के कंबाइन होके या किसी भी सब्सटेंस से हटकर। समझ में आया? तो दीज इंक्लूड कलर, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ये सारी होती हैं हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कलर क्या है कि अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग कलर होता है ना। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी एंड कंडक्टिविटी, ये 3 चीज़ होती हैं जो किसी भी फिजिकल नेचर को, फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करती हैं, ठीक है। कितना सब्सटेंस हार्ड है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मतलब एट विच टेम्परेचर द सब्सटेंस गेट मेल्ट्स,
एट विच टेम्परेचर द सब्सटेंस गेट बॉइल्ड, ये उसकी बताती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है कि दीज इंक्लूड रस्टिंग, आयरन का एक टुकड़ा है ना, वो जब वो मुरझा खा जाता है, जब उसमें रस्टिंग लग जाती है तो उसका पूरा का पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती है। बर्निंग, जब कोई पेपर है हमने उसको बर्न कर दिया तो वह एशेस में कन्वर्ट हो गया तो उसकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। और रॉटिंग मतलब सड़ना। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग, ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडाइजिंग होता है, ऑक्सीजन रिड्यूस होती है मतलब हटती है तो उसको रिड्यूसिंग कहते हैं। डिकम्पोजिंग है ना, और एक्सप्लोडिंग। तो ये सारी क्या हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे होगे कि इरिवर्सिबल होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो रिवर्सिबल होती है, वो चेंज कर सकते हैं उसको वापस उसी स्टेट में या उसी फॉर्म में, है ना। तो ये होता है। अब देखो आपके सामने एक एक्टिविटी है कि डिजॉल्विंग अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। When a crystal of a potassium permanganate is placed in the beaker of a water, the water slowly turn purple or या pink on its own, even without stirring. जब आपने पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल आपने एक बीकर में डाला तो आपने क्या देखा कि जो पूरा का पूरा जो बीकर है ना उसका एक कलर चेंज हो गया, वो पर्पल कलर में हो गया अपने आप ही, बिना हमने उसको हिलाए, स्टीर किए हुए, है ना। तो जब स्टीयरिंग नहीं किया तो अपने आप ही कलर चेंज हुआ ना। तो हम इससे दो चीज़ फील कर सकते हैं, दो चीज़ आपको हम वो कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैटर है ना उसका जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, हैव स्पेस इन बिटवीन दैम। ठीक है, तभी तो जाके पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल उस पर फिक्स हुआ। ठीक है, द प्रोसेस इफ डिफ्यूजन गिव अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ अ मैटर। द मैटर इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। समझ में आया कि वो जो पार्टिकल था आपके पास पोटेशियम परमैंगनेट का, वो जो पार्टिकल्स थे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा था, तभी उसने पूरे के पूरे पानी को उसने कलर चेंज किया, पर्पल कलर को चेंज कर दिया, है ना। तो इसे हमें समझ में आता है कि वो मूव कर रहा था, अगर वो मूव नहीं करता तो वो सेटल डाउन हो जाता, नीचे बैठ जाता वो। ठीक है, अब वो बहुत टाइनी पार्टिकल से बने भी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमको समझ में आता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैटर। अब नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ मैं कवर करूँगा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर क्या होता है। ठीक है, तो अब धैर्यपूर्वक आप सुनिए और देखिए इस वीडियो को। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, जितना कमेंट हो सकता है उतना कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक टेक केयर, बाय बाय।